चैम्प्स ऑफ क्लास 10th। वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस एंड आज हम डिस्कस करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो लास्ट ईयर 2023 में पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम्स में। सो ऑल द स्टूडेंट्स, लेट्स रेडी व्हेन वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने पेपर कटिंग उठाई है बिल्कुल एग्जैक्टली पेपर में से ही 2023 के पेपर से। ओके, सो इसे हम दो तीन मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एलएचएस और आरएचएस दोनों को अगर हम एक साथ लेके चलेंगे तो वो हमारे लिए इसमें इजी रहेगा। उसके बाद में आपको एक साइड से दूसरी साइड पे पहुंचने का तरीका बताता हूँ। पहले लेट स्टार्ट। आपको कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोसेक ए है और सेक ए है, तो आपको पता होना चाहिए कोसेक ए या कोसेक थीटा वो साइन के इनवर्सली होता है, करेक्ट। एंड जो सेक होता है वो कोस के, ये सबको पता है। ये हम अप्लाई करेंगे इसमें एंड हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस हमारे पास क्या है, दिस। सबसे पहले तो हमें यही कॉपी करना चाहिए एंड देन वी विल कंटिन्यू। कोसेक ए माइनस साइन ए and then we have sec a minus cos a. Let's remove cosec and write 1 upon sin. तो ये बन जाएगा 1 upon sin a minus sin a, use equals to sign here, sin a। यहाँ पे बन जाएगा 1 upon cos a minus cos a। अंडरस्टूड। यहाँ पे आपको बिकॉज का साइन लगा के फॉर्मूला को सेपरेटली लिखना चाहिए। ये बन जाएगा एलसीएम लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये साइन इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से या एलसीएम से। 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन है, और ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर है अपॉन कोस ए। हमें पता है कि जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, वहां से हमारे पास साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ये यहाँ पे आएगा नहीं। यहाँ से हम अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर आ जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर ए, और ये बनेगा साइन ए नीचे एज इट इज। और दूसरी साइड 1 माइनस कोस स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए मीन्स साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में है हमारे पास कोस ए। ठीक है, यहाँ से एक एक पार्ट एक एक पावर कट हो जाएगी, बन जाएगा कोस ए इंटू साइन ए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कोस ए इंटू साइन ए। अब इसमें आगे क्या करेंगे, अगर ये एक जगह पे आके अटक जाता है तो आप आरएचएस पकड़िए और वहां से यही ले आइए, तो आपका एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाएगा। फिर मैं उसके बाद दूसरे मेथड से बताऊंगा कि अगर आप अटक जाते हैं और फिर आपको ये देखना होता है कि हमारे पास प्रूव क्या करना है। पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं आरएचएस से। 1 अपॉन कोट ए प्लस टेन ए है हमारे पास, 1 अपॉन कोट ए प्लस टेन ए है। ठीक है, इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब हमें पता है कि टेन और कोट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हम यहाँ पे कोट की जगह पे 1 अपॉन टेन ए लिख लेंगे। ये आ जाएगा कोट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, तो लेट्स राइट 1 अपॉन, ये बन जाएगा 1 अपॉन टेन ए प्लस टेन ए। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, और ये टेन पहुंचा देंगे हम ऊपर, ये आ जाएगा टेन थीटा। या इससे और ज्यादा बेटर रहता अगर हम इसे कोसाइन में चेंज करते, बट कोई बात नहीं, यहाँ से भी यही आएगा और वहां से भी यही आएगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ये बन गया दिस सेक स्क्वायर है। यहाँ से जब हम कोसाइन में चेंज करेंगे तो ये अगले स्टेप में बन जाएगा साइन अपॉन कोस, साइन ए अपॉन कोस ए, और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक और कोस इनवर्सली होते हैं। मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, ये देखो कोस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये 1 अपॉन कोस 1 अपॉन सेक था, तो मैंने इसे डायरेक्टली ऊपर कोस स्क्वायर लिख लिया, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए और कोस ए। ठीक है, और हमारे पास एलएचएस भी यही आ रहा था, अब आरएचएस भी यही आ गया। सो वी कैन राइट एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस एंड हेंस प्रूव। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड एलएचएस। सो ऐसे हमने एलएचएस और आरएचएस को इक्वली प्रूव कर दिया। ओके, सो नाउ
अगर हम यहाँ से एलएचएस को सोल्व करते हुए यहाँ पे आके साइन ए कोस ए हमारा एंड में आ गया था, साइन ए इंटू कोस ए, अगर हमें इसे कंटिन्यू करके आरएचएस पे पहुंचना होता तब हम कैसे करते? सो वी हैव साइन ए एंड कोस ए, जस्ट नाउ वी हैव प्रूव। अब यहाँ से हमें इस पे पहुंचना है 1/कोट ए प्लस टेन ए पे। सो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके अपोन में 1 होता है, सो हम इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमें पता होता है 1 होता है। दिस इज द आइडेंटिटी दैट वी लर्न, साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। तो बेसिकली हमने रिप्लेस कर दिया 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए से। गॉट इट? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये वाला पूरा पोर्शन उठाएंगे, या तो हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए कोस ए से डिवाइड किया, या इसे उठा के इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इस पूरे के अपोन में साइन ए और कोस ए, जो न्यूमरेटर था उसे हमने वहां से रिप्लेस किया, यहां से हटाया और इसके नीचे ले गए, या अदरवाइज न्यूमरेटर को भी हमने डिवाइड किया इससे, इसका मतलब ये इसका पूरा का पूरा कट हो गया, और डिनोमिनेटर को भी हमने डिवाइड करा इसी से। अब हमारा बहुत ही इजी हो गया काम, हमारे पास जो प्रूव करना था वो ऑलमोस्ट आ गया, एक स्टेप अवे हैं हम। ये साइन स्क्वायर ए है और इसके अपोन में साइन ए कोस ए है, ऐसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। ये बीच में प्लस का साइन है, हम ये बीच में प्लस का साइन लिख सकते हैं, एंड देन कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए। अब हम देख लेंगे यहाँ पे क्या कट हो रहा है, ये साइन ए से ये साइन ए कट हो जाएगा, और एक सिंगल साइन ए बचेगा अपॉन कोस ए बचेगा। उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए होता है टेन ए, तो इसकी जगह पे हम टेन ए लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कोस ए से ये वाला कोस ए कट हो जाएगा, बचेगा क्या, टेन ए, सॉरी कोस ए अपॉन साइन ए, और कोस ए अपॉन साइन ए होता है कोट ए। सो वी हैव रीच्ड टिल हियर, टेन ए प्लस कोटे या कोटे प्लस टेन एक ही बात है। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड, दिस इज आवर आरएचएस एंड दिस इज आवर आंसर। पहले वाला इजी रहता है कि एलएचएस को पकड़ा, थोड़ा सा सोल्व किया, आरएचएस को पकड़ा, थोड़ा सा सोल्व किया, और लास्ट में देखते हैं कि दोनों सेम आ रहे हैं इस तरह से, एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, जैसे हमने पहले देखा। और अदरवाइज मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आंसर आपका सेम है। अब इसके पास भी हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं करने के लिए, ये भी लास्ट ईयर 2023 का क्वेश्चन है। लेट्स डू। साइन अल्फा की वैल्यू 1/√2 है। पहला मेथड तो आप जो जैसे करते थे कि यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमें पता है साइन की सीरीज में 1/√2 आता है। तो इजीली आई कैन से, सो इजीली आई कैन से कि साइन अल्फा अगर 1/√2 है, तो मैं 1/√2 की जगह पे क्या लिख दूंगा, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री लिख दूंगा। तो अल्फा मेरे पास कितना आ जाएगा, ऑन कंपेयरिंग 45 डिग्री आ जाएगा। और इसी तरह से यहां से कोट बीटा भी कितना आ जाएगा बताओ, √3 है। कोट की सीरीज में, सॉरी कोट की सीरीज में √3 हमारे पास होता है कोट में 30 डिग्री पे। ओके, आप देख लेना, हाँ 30 डिग्री। सो बीटा मेरे पास आराम से 30 डिग्री आ गया। अब मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा और मेरा आंसर बिल्कुल आराम से आ जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड क्या होता है कि आप ट्रायंगल बनाओ, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/√2। ठीक है, यहां से एक ट्रायंगल बनाओ 90 डिग्री पे, ऐसे। पहले मैं इससे आंसर निकाल दूं आपका पूरा, फिर आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। पहले यहां से आंसर निकाल लेते हैं, कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा, इसकी वैल्यू चाहिए। कोसेक 45 प्लस कोसेक 30, दोनों ही कोसेक में है, कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 45 की वैल्यू आ जाएगी √2, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 2। सो आंसर आ जाएगा 2 प्लस √2, या आप √2 कॉमन भी लिख सकते हैं, दैट इज √2 प्लस 1, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। यही आंसर आना है बेसिकली, ज्यादा सोल्व करना है तो पॉइंट में ले जा सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं सेकंड मेथड से, एंड वी हैव द, जस्ट मिनट, मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। सेकंड मेथड हमारे पास यहाँ से आएगा कि आपने साइन अल्फा की वैल्यू 1/√2 है। वैसे तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू अगर 1/√2 है, आपको ट्रायंगल की भी जरूरत नहीं है, आप कोसेक अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं, √2। वाई सो? क्योंकि हमें पता है साइन अल्फा और कोसेक अल्फा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये साइन अल्फा एंड कोसेक अल्फा, ये एक दूसरे का, ये फॉर्मूला है, रिलेशन है इन दोनों में, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, इनवर्सली होते हैं।
तो ये तो हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू क्या है? कोसेक बीटा चाहिए, गिवन क्या है? कोट बीटा है। कोट बीटा से, कोट बीटा की वैल्यू √3 गिवन है, हमें कोसेक बीटा चाहिए। कोसेक बीटा, यहाँ पे दो मेथड है निकालने के, या तो आप ये बनाओ ट्रायंगल। कोट क्या होता है? कोट होता है रूट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सो √3 ये है, 1 ये है, तो ये कितना हो जाएगा? बाय पाइथागोरस आप निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका 3 + 1 4, 4 का √2 2 आ जाएगा। और कोसेक बीटा निकालेंगे, तो कोसेक बीटा क्या होता है? कोसेक बीटा होता है 1 अपॉन ये हो जाएगा 2/1, क्योंकि कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 2/1। सो कोसेक बीटा ऐसे भी आ जाएगा। सेकेंडली, एक और रिलेशन होता है कोट और कोसेक के बीच में, 1 + cot² थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक² थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू √1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा। यहां से भी आप कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक बीटा की वैल्यू निकाल सकते थे, कोसेक बीटा की वैल्यू निकाल सकते थे, √1 प्लस ये बन जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2। तब भी इसका आंसर 2 ही आना था। तो ये थर्ड मेथड है कि आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। सेकंड मेथड है आप ट्रायंगल से निकाल सकते हो। फर्स्ट मेथड है आप एंगल से निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एंगल निकालो पहले। यहाँ से एंगल हमारे पास 30 है, 45 है, ये रखो इसमें। ऑल द थ्री मेथड्स आर करेक्ट, और आंसर सबसे सेम ही आना है। देखो मैं यहाँ से आपको वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। ये कोसेक अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे, कोसेक अल्फा और कोसेक बीटा, √2 + 2, तो आंसर हमारा यही आना है, 2 + √2 ही। ये तीनों मेथड से गॉट इट। ये वाला क्वेश्चन निकालेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं इस साल के लिए भी कह सकता हूँ कि डेफिनेटली आ सकता है, चांस है। देखो, ऑन स्क्वायरिंग, ये क्वेश्चन तभी होगा जब हमें sin थीटा cos थीटा निकालना है, तो हमें इसे स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को देख के कुछ भी सोल्व करने के उसमें नहीं है कंडीशन में, और ना ही हमारे पास sin थीटा की वैल्यू या cos थीटा की वैल्यू ऐसी होती है कि रूट रूट में आए। √3/2 होता है, पर ये नहीं होता √3। ओके, और sin थीटा प्लस cos थीटा है, सिंगल भी नहीं है। तो हमारे पास एक ही मेथड बचता है, क्या? सबसे पहले हम ऑन स्क्वायरिंग, क्योंकि अगर आपको अभी नजर नहीं आ रहा तो जैसे ही आप स्क्वायर करोगे आपको दिखेगा, बाय वी आर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जस्ट फॉलो दिस फर्स्ट स्टेप, sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर में लिख देता हूँ 3। ठीक है, अब मुझे बताओ, जैसे ही हम sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू 1 रखते हैं, एनी प्रॉब्लम? क्योंकि हमें पता है इसकी वैल्यू 2 sin थीटा cos थीटा, ये प्लस नहीं है, इनटू है, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे आप चाहो तो बिकॉज का साइन डाल के लिख सकते हो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1। और ये आपको लिखना भी चाहिए, आपको एग्जामिनर को शो करना है कि कैसे मैंने सोल्व किया है। ओके, ठीक है, ये बन गया यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप डिस इम्प्लाइज का साइन लगाओगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इज इक्वल्स टू तो यहाँ चल ही रहा है। ठीक है ना, 2 sin थीटा cos थीटा, इस साइन को बोलते हैं दिस इम्प्लाइज, और इस साइन को इज इक्वल्स टू बोलते हैं। तो दोनों साइड मत लगाओ, आप यहाँ पे दिस इम्प्लाइज लगाओ और यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगाओ। 2 sin थीटा cos थीटा, 3 - 1 इसे उधर लेके जाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो sin थीटा cos थीटा की वैल्यू, 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा। सो देयरफॉर वी हैव द आंसर व्हाट वी वांट, sin थीटा इनटू cos थीटा, दैट इज कमिंग 1। ये 1 आ गया। ठीक है, यही तो आंसर चाहिए था हमें, sin थीटा और इनटू cos थीटा, तो ये इस तरह से निकलेगा स्क्वायर करके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी आपको स्टार बनवा दिया है, सो इसे प्रैक्टिस कर लेना, ध्यान में रख लेना कैसे करना है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी मैं कहूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये 2 बार आ चुका है पहले भी, 1/1 + tan² थीटा, 1/1 + cot² थीटा, इसे लेके चलेंगे और हम इस पे पहुंचेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द एलएचएस। एलएचएस लिखने के बाद इसे हमें कॉपी करना होता है यहाँ, मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1/1 प्लस, ये 1/1 + tan² थीटा, या तो आप एलसीएम ले लो। सो एलसीएम ले लोगे तो बन जाएगा tan² थीटा प्लस 1 अपॉन tan² थीटा। ठीक है, और ये बन जाएगा cot² थीटा प्लस 1। ए है, ए लिखते हैं, ए लिखते हैं, ए एंगल ए है, एंगल को चेंज मत कीजिए, ए है तो ए ही लेके चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में थीटा था, तो गलती से मैंने थीटा लिख दिया, आप ए लेके चलें, जो क्वेश्चन में गिवन है वही लेके चलें। 1 + tan² थीटा क्या होता है? 1 + tan² थीटा होता है cot² थीटा, तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 सेकेंड, हाँ, sec² थीटा होता है, cot² नहीं होता, कैंसिल आउट नहीं होगा।
ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए। ये यहाँ पे आप मेंशन करो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, या थीटा यहाँ पे लिख सकते हो जब आप फॉर्मूले लिख रहे हो, बाय दिस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोट, सॉरी बार बार क्यों कोट दिमाग में आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये होते हैं, ये दोनों आपको बाय फॉर्मूलाज आपको बिकॉज का साइन डाल के भी आप मेंशन कर सकते हो साइड में। अब यहाँ पे देखो क्या कुछ सोल्व हो रहा है, ये बन जाएगा कोसेक कोट साइन कोस, कुछ कट रहा है कुछ नहीं कट रहा डायरेक्टली तो, बट हम यहाँ पे इसे साइन कोस में चेंज करेंगे तो डेफिनेटली ये कट जाएगा। देखो कैसे, अच्छा ये पोर्शन कट रहा है टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोट क्या होता है 1/10 होता है, ये वाला पार्ट कट जाएगा। टेन होता है 1/कोट के इक्वल, 1/कोट, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोट थीटा। तो ये अगर मैं इसे कोट को 1/10 लिखूंगा यहाँ पे, इसकी जगह पे मैं 1/10 लिखूंगा, 1/10 स्क्वायर, तब ये कट जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा सेक स्क्वायर है मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर है। इसे अगली स्लाइड पे हमें कंटिन्यू करके सोल्व करना पड़ेगा, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट फॉर नेक्स्ट स्लाइड। सेक और कोसेक, ये हमारे पास सेक स्क्वायर है मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर है, और हमें प्रूव करना है दिस 1/sin स्क्वायर है माइनस साइन की पावर 4। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 1/, सबसे पहले हमें कोस और साइन में चेंज करना चाहिए, तो सेक को हम 1/कोस स्क्वायर लिखेंगे, और इसे लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई है, इसे लिखेंगे 1/sin स्क्वायर है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है दिस इज कोस इज 1/sin, हम लिखेंगे ऐसे, हमने सेक को चेंज किया है ना, तो सेक को 1/कोस लिखेंगे, और यहाँ पे हमने कोसेक को चेंज किया है तो हम कोसेक को लिखेंगे 1/sin। इजी है बहुत, लिख दिया। ये ऑलवेज दिस मेंशन कि जब भी आप चेंज करो, कुछ भी फॉर्मूला यूज करो, राइट इट फॉर द एग्जामिनर। नाउ अब ये हमें सारा का सारा जो आंसर है वो साइन में चाहिए, तो हम एक काम कर लेंगे, इसे कोस को चेंज कर लेंगे 1/1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये कैसे चेंज किया, सबको पता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, मेंशन कर दो, बिकॉज ऐसे भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या वैसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बस जैसे ही यहाँ पे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4 ए, ये बन गया पावर 4, ये बन गया ए। ओके, सो दिस इज अवर RHS, वी हैव प्रूव्ड LHS is equals to RHS, hence proof। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा से हमें ये प्रूव करना है। हम LHS लेके कंटिन्यू करते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, अगर इधर से शुरू करते तो डेफिनेटली इसे साइन कोस में चेंज करना होता, हमने इधर से शुरू किया है क्योंकि मैं आपको टफ बताना चाहता हूँ, टफ कैसे देखना है इसको, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम यहाँ से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर बन जाएगा होल स्क्वायर हमें पता है 1 प्लस, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं खोल रहा हूँ, a माइनस बी और a माइनस बी, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये बनेगा कोस थीटा, और इधर बनेगा कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी चीज समझ में आई है सबको, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम इन दिस, आगे कंटिन्यू करेंगे हम इसे। ये हम 1 माइनस कोस स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता, साइन स्क्वायर थीटा होता, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसे ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस
टू कोस थीटा, दिस इज द न्यूमरेटर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे तीनों की जगह पे। जैसे ही हमने डिनोमिनेटर अलग अलग किया, देखो लास्ट स्टेप में ये था, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखो, उसके बाद बनेगा माइनस टू कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, माइनस टू कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या बनाना है, इस पे ध्यान होना चाहिए, कोसेक माइनस कोट बनाना है और उसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से पहले आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुला होना चाहिए, तभी तो उसे होल स्क्वायर लिखोगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन, हमें पता है कोसेक होता है, बिल्कुल कोसेक स्क्वायर थीटा। कोस अपॉन साइन हमें पता है टैन होता है। फॉर्मूले सारे टिप्स पे होने चाहिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। और इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम ऐसे लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन थीटा, ये जो साइन थीटा था इसे हमने दो बार लिख लिया, इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। क्योंकि ये इतना क्या बन जाएगा, ये इतना बन जाएगा माइनस टू, ये एज इट इज है, एज इट इज है, ठीक है। ये बन जाएगा कोस अपॉन साइन टेन, सॉरी कॉट, कोस अपॉन साइन कॉट, और ये यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन साइन, क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है जी कोसेक थीटा। तो अब ध्यान से देखो, उप्स यहाँ पे भी कोट आना था, कोस अपॉन साइन कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास इधर जो फॉर्मूला बन के आ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस टू कोट थीटा कोसेक थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए और बी को इधर लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला दिखाए, सो अगर ये फॉर्मूला दिख गया है तो मैं इसे आराम से कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर लिख लूं। इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ये आइडेंटिटी आप साइड में लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, ठीक है। ये तो आप आराम से मेंशन कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। So this is what we have proved. This is equals to RHS, and this is we have proved LHS is equals to RHS. Hence proved. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, चाहे तो एक बार दोबारा देख लो कैसे किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री के अब सारे क्वेश्चंस खत्म किए हैं इसमें से जो आए हुए थे लास्ट ईयर में, ठीक है। जो कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में अपने और ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स को शेयर कर दो वीडियो, मैक्सिमम शेयर कर दो, जितनी शेयर कर सकते हो वीडियो को। थैंक यू।